एक लड़की घर में अकेली थी और 3 लड़के जो थे वो घर में घुसे और उन्होंने उस लड़की के साथ वहां जाकर छेड़खानी की, कुछ अश्लील अश्लील हरकतें की हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। अकेली लड़की घर में हो या सड़क पर कहीं अकेली जा रही हो और हवस के बेड़ियों की नजर पड़ी तो फिर उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है वो आप सब जानते हैं। हमें लगता है कि ज़्यादातर जिनके घरों में लड़कियां हैं वो जब बाजार जाती हैं तो कोई ना कोई उनके साथ ऐसी घटना ज़रूर होती है कि उनको छेड़ा जाता है। रास्ते में जाते हुए कोई ना कोई कुछ कमेंट पास करता है और कई बार तो चीज़ें जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं और लोग ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं, हरासमेंट करने लगते हैं। और अगर किसी को ये पता चल जाए कि फलाने घर से आज माता पिता बाहर हैं, घर में लड़की अकेली है, तो फिर वो लोग घर में घुसकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसे हरास करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये विडंबना है हमारे समाज की कि हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं, उनकी मानसिकता इतनी गिर गई है, औरतों के प्रति उनका व्यवहार इस तरह का है कि आप सोच नहीं सकते। देखा कोई लड़की अच्छी दिखी, रिस्पेक्ट करने के बजाय उल्टा उस कमेंट पास करेंगे, कुछ उल्टी सीधी बातें बोलेंगे और जिससे लड़कियां जो है वो इरिटेट हो जाती हैं। और ये जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये दोमाना की है और सुनने में यहाँ पर ये आया है कि यहाँ पर एक लड़की घर में अकेली थी और 3 लड़के जो थे वो घर में घुसे और उन्होंने उस लड़की के साथ वहां जाकर छेड़खानी की, कुछ अश्लील अश्लील हरकतें की हैं। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मोहित जमवाल जी। मोहित जी, दीपक, अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है ये कहाँ का है? दीपक ये पुलिस स्टेशन दमाना के अंतर्गत एक जगह आती है सरोड़ा, ये वहाँ का वाक्य है। सरोड़ा। अच्छा। तो दीपक ये पुलिस को कंप्लेन दी गई थी कि ऐसे ऐसे घर में 3 लोगों ने घुसकर बदतमीजी की है। लड़के? हाँ, ये 3 लड़के हैं, ये नामजद हैं इस मामले में। अच्छा। इन तीनों के मैं आपको नाम भी बताता हूँ। एक का नाम अमित है, एक का अरुण तथा राहुल। ये 3 लड़के थे। अच्छा। तो इस संबंध में मेरी एसएचओ से भी बात हुई है, एसएचओ दोमाना से। तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही थी, लेकिन शिकायतकर्ता कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से एफआईआर लगवाकर लाते हैं और अभी पुलिस इन तीन लोगों की तलाश कर रही है। बहरहाल अभी कोई भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। हुआ क्या था? तो ये माता पिता कहीं बाहर जा रखे थे, हम्म। तो ये युवती घर पर अकेली थी। इन लोगों ने उसके घर में जबरन घुसकर उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उसको धमकियां भी दी गई। तो जब माता पिता वापस लौटते हैं तो वो अपने माता पिता के साथ सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और मामला दर्ज करवाती है। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने जब 2-4-3 दिन बीच में निकले तो उसके बाद वो लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का सहारा लेते हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। सहारा लेने की जरूरत क्या पड़ गई? कि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस जो है वो इन लोगों को कोई शील्ड कर रही थी? दीपक, ऐसा नहीं है शील्ड कर रही थी। ऐसा होता है जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है, पुलिस उस मामले में जांच करती है। हो सकता है कि जांच में कोई देरी हुई हो और जिसके बाद इन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। उन्हें शक हुआ होगा कि ये पुलिस काम नहीं कर रही है ठीक से, तो हो सकता है हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल। मेरी एसएचओ दोमाना तिलक राज जी से अभी बात हुई थी कुछ ही समय पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि मामले की जांच की जा रही थी। अच्छा। और ये मामला थोड़ा डिस्प्यूटेड लगता है दीपक। कोई भी कहानी सामने आ सकती है। अभी बहरहाल कुछ भी कहना सही नहीं होगा और संभव नहीं होगा, लेकिन पुलिस जांच में जो भी बात सामने आएगी मैं आपसे साझी करूंगा। मतलब कहानी बनाई भी जा सकती है? दीपक, कुछ भी हो सकता है। कई बार महिलाएं अपनी पावर का दुरुपयोग भी करती हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने एक खबर की थी जिसमें ये चीज सामने आई थी, लेकिन पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। जो भी बातें सामने आएंगी वो आपसे साझा कर दी जाएंगी दीपक। इनके एक बार फिर से आरोपियों के नाम बताएं। ये कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? वे इसी गांव के रहने वाले सरोड़ा के हैं तीनों आरोपी। अच्छा। तो रिलेटिव तो नहीं है? नहीं दीपक, ऐसी कोई जानकारी अभी सामने नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी दें। जी दीपक। तो ये देखें, नाम इन्होंने बताया, एक का अमित नाम है, अरुण और राहुल।
नाम से तो ये ठीक ही लगते हैं। अब मामला जब इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो उसके बाद जब ये पकड़े जाएंगे फिर ही चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं पावर का दुरुपयोग करती हैं, लड़कियां पावर का दुरुपयोग करती हैं, कई बार पैसों के लिए, कई बार पीछे से कुछ पावरफुल लोग आ जाते हैं जो उनको बहका देते हैं कि आप ऐसा करेंगे, आपके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो चालें चलने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं। लेकिन इस मामले में अभी तक ये आरोपी पकड़ में नहीं है। थोड़ी सी डिले भी हुआ है, जब वो कंप्लेन की उसके बाद डिले हुआ और उसके बाद ये कोर्ट में गए और वहाँ से उन्होंने डायरेक्शन लाई और एफआईआर दर्ज हुई है। और ये जो युवती थी, ये जो लड़की थी, ये घर में अकेली थी। अकेली पाकर, जो जानकारियां जैसे हमने आपको बताई, अकेली पाकर तीन लड़के घर में घुस जाते हैं और उसके साथ वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, कुछ अश्लील बातें बोलते हैं। अब चीज़ें कह रहे हैं कि कुछ बीच में कहानी और है, तो अब और क्या कहानी है जब बाहर आएगी तो पता चलेगा। लेकिन इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।